नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इसी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, दुनिया भर पर एक मुसीबत, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आया। ज्यादा संक्रामक होना और वैक्सीन से बेअसर रहने की आशंका। जी हां, एक के बाद एक कोरोना की लहरों से जूझ रही दुनिया के लिए एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर है। कोरोना महामारी के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 का नया वेरिएंट मिला है। ये वेरिएंट पहले साउथ अफ्रीका और फिर कई दूसरे देशों में पाया गया है। स्टडी के मुताबिक ये ज्यादा संक्रामक है और वैक्सीन के असर से बच रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी का हो सकता है। WHO के मुताबिक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कोरोना के ऐसे वेरिएंट हैं जो वायरस के ट्रांसमिशन, गंभीर लक्षणों, इम्यूनिटी को चकमा देने, डायग्नोसिस के बचने की क्षमता दिखाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान ट्रैक्टर योजना से होगा किसानों को बड़ा फायदा। ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50% सब्सिडी। जी हां, केंद्र सरकार पहले से ही कई योजनाओं के तहत किसानों की मदद कर रही है। अलग अलग योजनाओं से किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत सरकार ने किसानों के लिए बेहद ही अहम फैसला लिया है। दरअसल किसानों को कृषि काम के लिए कई तरह की मशीनों की जरूरत पड़ती है। इसी जरूरत में ट्रैक्टर भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि भारत में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक तंगी के चलते ट्रैक्टर नहीं है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना शुरू कर दी है। मोदी सरकार आपको पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने और 50% तक की सब्सिडी दे रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, बेड स्टाफ, ऑक्सीजन सबकी पड़ी कमी। डेल्टा वेरिएंट के प्रकोप से अमेरिका में फिर मचा हाहाकार। जी हां, विश्व के सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका में इस वक्त कोरोना वायरस की डेल्टा वेरिएंट ने कोहराम मचा रखा है। देश में ICU, बेड, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल स्टाफ सबकी कमी पड़ रही है। देश के दक्षिणी हिस्से में विशेष रूप से ऑक्सीजन की कमी है। फ्लोरिडा, दक्षिणी कैलिफोर्निया, टेक्सास और लुइसियाना जैसे राज्यों में अस्पताल बुरी तरह से मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। युवा लोगों में डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप भी चिंताजनक रूप से बढ़ा है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग एक बेहद मुश्किल वक्त की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर की सुरक्षा के लिए सस्ती स्कीम लाएगी मोदी सरकार। बाढ़, भूकंप, आग से होगा बचाव, 3 लाख तक का मिलेगा कवरेज। जी हाँ, अपना घर हर इंसान का सपना होता है। हम बड़ी मुश्किल से जीवन भर की कमाई इकट्ठा करके अपना घर बनाते हैं और अगर बाढ़, भूकंप, आग लग जाए तो हमारी सालों की मेहनत एक झटके में खराब हो जाती है और हमारा घर बर्बाद हो जाता है। अब मोदी सरकार आपकी समस्या का समाधान लाने वाली है। भारत सरकार अब घरों का बीमा कराएगी ताकि किसी आपदा से घर बर्बाद होने पर बीमा की पैसे की मदद से उसे दोबारा बनाया जा सके। जानकारों के मुताबिक केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर लोगों के घरों की सुरक्षा का बीमा योजना लॉन्च करने वाली है। केंद्र सरकार होम इंश्योरेंस स्कीम के जरिए प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप के दौरान लोगों के घरों को होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए 3 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज देगी। इसके साथ ही 3 लाख रुपए तक कवरेज घर के सामानों पर होगा और 3 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर पॉलिसी लेने वाले परिवार के 2 लोगों को दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत को जल, थल, नभ से घेरने की कोशिश में है ड्रैगन। सामने आई चीन की खुफिया साजिश की रिपोर्ट। जी हाँ, चीन काफी तेजी से अपना शस्त्रागार बढ़ा रहा है, खासकर न्यूक्लियर हथियारों से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चीन ने अगले युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है और क्या ड्रैगन की इस न्यूक्लियर खेल में दुनिया का विनाश निश्चित है। तो आपको बता दें कि पिछले दिनों खबर आई थी कि चीन अपने देश में 3 अलग अलग हिस्सों में काफी तेजी के साथ 250 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल साइलोज बना रहा है। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई थी और दावा किया गया था कि चीन ने अपने परमाणु शस्त्रागार में ऐसे परमाणु हथियारों का जखीरा जमा किया है जहां से वो पूरी दुनिया में कहीं भी बम बरसा सकता है। चीन भारत को जल, थल, नभ से घेरने की कोशिश कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट यानी कि PUC पर लापरवाही पड़ेगी भारी। RC हो जाएगी सस्पेंड। जानिए सरकार क्या करने जा रही है बदलाव। जी हाँ, गाड़ी के पोल्यूशन सर्टिफिकेट यानी PUC को लेकर आमतौर पर हम ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं और न तो नियमित रूप से गाड़ियों का प्रदूषण चेकअप कराते हैं, भले ही गाड़ी कितनी ही धुआं क्यों न फेंक रही हो। लेकिन अब ये सब नहीं चलने वाला है। PUC सर्टिफिकेट को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि PUC को अब सभी गाड़ियों के लिए पूरे देश में यूनिफॉर्म बनाया जाएगा। साथ ही PUC को नेशनल रजिस्टर से लिंक भी किया जाएगा। आपकी गाड़ी का प्रदूषण स्तर कैसा है, इसके लिए आपको एक निश्चित समय के बाद गाड़ी का प्रदूषण की जाँच करानी होगी। अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो भारी भरकम जुर्माने के साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RC और परमिट को भी निलंबित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली संकट, बिहार और राजस्थान में 5 घंटे से ज्यादा कटौती, तो MP में भी कभी भी गुल हो रही है बत्ती। जी हाँ,
कोल इंडिया से कोयले की सप्लाई बाधित होने के असर देश के कई राज्यों में बिजली संकट के रूप में देखने को लगा है। बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कोयला सप्लाई प्रभावित होने से अब बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में भी गाँव और छोटे कस्बों, शहरों में 5-5 घंटे से ज्यादा की बिजली कटौती की जा रही है। एनटीपीसी से पर्याप्त बिजली सप्लाई न मिलने के कारण बिहार और राजस्थान में जहां लोगों को घोषित तौर पर बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में हालात और भी बिगड़े हुए हैं। एमपी के कई जिलों में लोगों को अघोषित पावर कट का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में प्रमुख शहरों में घंटों तक बिजली कटौती हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 132 देशों में पहुंचा। डब्ल्यूएचओ ने वायरस की म्यूटेशन को लेकर चेताया। जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के लिए वेरिएंट और धीमे टीकाकरण को लेकर चेताया है। संगठन में कोरोना के डेल्टा स्वरूप को लेकर भी चेतावनी दी है। डब्ल्यूएचओ के आपात निदेशक माइकल रेयान ने कहा है कि वैक्सीनेशन के अलावा कोरोना से बचने का कोई जादुई उपाय नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने जानकारी दी है कि डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 132 देशों और हिस्सों में फैल चुका है। रेयान ने कहा है कि डेल्टा एक चेतावनी है कि वायरस विकसित हो रहा है। ये सतर्क होने का समय है। इससे पहले कि खतरनाक वेरिएंट सामने आए, हमें कुछ करना होगा। संगठन के प्रमुख ने कहा कि अब तक 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न सामने आ चुके हैं और जब तक ये वायरस फैलता रहेगा और वेरिएंट आएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को पूर्ण करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5G सेवाएं लागू करने में आ रही हैं अड़चनें, जल्द होगी दूर। सरकार ने बनाई टास्क फोर्स, अभी तरह की रुकावट को 3 महीने में करेगी दूर। जी हाँ, देश में 5G सेवाएं जल्दी से पहुंचने के लिए सरकार ने टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। टास्क फोर्स 5G नेटवर्क लगाने, 5G इकोसिस्टम बनाने में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके लिए टास्क फोर्स सभी टेस्ट होल्डर के लिए बैठक करेगी। अभी टेलीकॉम कंपनियां 5G ट्रायल पर रही हैं। सरकार की मार्च में स्पेक्ट्रम नीलामी की योजना है। इस बीच भारती एयरटेल और जियो का 2022 तक मध्य तक कई शहरों में 5G रोल आउट करने का प्लान है। साल 2023 तक पूरे देश में 5G सेवा मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र की सरकारी बसों पर होगी एंटी माइक्रोबियल कोटिंग, कोरोना वायरस को फैलने से रोकेगी। जी हां, कोरोना महामारी से बचाव के उपायों में महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम ने दी कदम बढ़ाया है। राज्य में जनजीवन पटरी पर लाने के उपायों के बीच MSRTC ने अपनी 10,000 बसों पर एंटी माइक्रोबियल कोटिंग कराने का फैसला किया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि यात्री कोरोना के भय के मारे सार्वजनिक बसों का इस्तेमाल करने से परहेज कर रहे हैं। कोटिंग का काम अगले माह से शुरू होगा। कोटिंग की लागत प्रति बस 9,500 रुपए आएगी। क्योंकि कोरोना वायरस फैलने के बाद से लोग सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल से रुचि नहीं दिखा रहे हैं। एंटी माइक्रोबियल कोटिंग से यात्रियों के मन में डर खत्म होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के दुश्मनों की खैर नहीं, स्वदेशी तकनीक से सीमाओं पर नजर। DRDO ने तैयार किया एंटी ड्रोन। जी हां, देश की तरफ नजर उठाकर देखने वाले दुश्मनों पर पैनी नजर रखने के लिए भारत ने स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित कर ली है। इस तकनीक से अब देश की सीमा और सुरक्षित हो जाएगी। भारत ने स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित की है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का भी हिस्सा होंगे। दरअसल पाकिस्तान के आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार जम्मू कश्मीर के हथियार भेजने के लिए चाइनीज निर्मित कमर्शियल ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखते हुए DRDO ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिससे कि दुश्मन के ड्रोन को कुछ ही पलों में निष्क्रिय कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश को चूना लगा रही पान मसाला कंपनी पर शिकंजा, 400 करोड़ रुपए के काले बाजार का खुलासा। जी हां, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उत्तर भारत के एक पान मसाला उत्पादन समूह पर छापेमारी में 400 करोड़ रुपए के अधिक के बेनामी लेन देन पकड़े जाने की बात कही है। इनकम टैक्स विभाग के कानपुर, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और कोलकाता में कंपनी के 31 परिसर में छापेमारी की है। समूह रियल एस्टेट बिजनेस भी करता है। शुरुआती आंकड़े 400 करोड़ से अधिक के बेनामी लेन देन और का इशारा कर रहे हैं। समूह पान मसाला की बेनामी बिक्री और रियल एस्टेट के बेनामी कारोबार में बड़ी रकम अर्जित कर रहा है। मुखौटा कंपनियों के माध्यम से पैसा वापस लाया जाता था। छापेमारी के दौरान 52 लाख रुपए कैश और 7 किलो सोना भी बरामद किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में नहीं बेच सकेंगे प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, ग्लास जैसे प्रोडक्ट। भंडारण, परिवहन पर भी होगी कार्रवाई। जी हाँ, प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने सामान पर अब बिहार में पूरी तरह से पाबंदी लगेगी। इसको लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है। विभाग के आदेश के मुताबिक अब राज्य में सिंगल यूज वाले प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी, कांटा, चम्मच, स्ट्रॉ, प्लास्टिक परत वाले कागज के प्लेट समेत सभी सिंगल यूज वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट के निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर रोक लग जाएगी। पर्यावरण एवं वन विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि इसका उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड के साथ ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से बिना RFID टैग की दिल्ली में कमर्शियल वाहनों की नो एंट्री परमिट भी हो सकता है रद्द। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में प्रवेश करने के लिए कमर्शियल वाहनों की रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID टैग लगाकर फिर से अनिवार्य कर दिया है। कल से बिना टैग के किसी भी कमर्शियल वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
DMC के एक अधिकारी ने कहा है कि किसी भी कमर्शियल वाहन पर टैग नहीं होने की स्थिति में अब इसका परमिट रद्द करने का प्रावधान किया गया है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रणाली दिल्ली के 13 टोल प्लाजा पर स्थापित की गई है। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।